Today is my topic diabetes. Myself Vijay Solanki, tutor Index Nursing College. आज का टॉपिक कौन पढ़ रहा है? डायबिटीज़ मेलाइटिस एक्चुअल में होता क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटिस एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेनली होता है एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है द ब्लड स्ट्रीम। तो डेफिनेशन a metabolic disease in which the body inability to produce any or enough insulin cause evaluated to level of glucose in the blood। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस ब्लड में शुगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। मेनली टाइप्स फर्स्ट और सेकंड होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप में बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है वो डैमेज हो जाती है किसी कारणवश, जिससे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए फर्स्ट को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। सेकंड इज़ नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ठीक है, टाइप्स फर्स्ट देख लेते हैं। आल्सो नाउ, जो कि हम इसको और भी नाम से जनरली डायबिटीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड इज़ यूजली डायग्नोज चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स में हो सकता है। when the body own immune systems destroy in the insulin production cells of pancreas beta cells which production insulin। तो मैंने फर्स्ट में बताया आपको कि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओनली 5% ऑफ पीपल हैव दिस डिजीज़। बॉडी डज नॉट प्रोडक्शन इंसुलिन। बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसके कारण ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, नो प्राइमरी इंटरवेंशन कॉज। इसमें अपन को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है इसलिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल। सीधी सा फर्स्ट टाइप में इंसुलिन का शुगर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो बीटा सेल्स पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं उनके अंदर बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। टाइप 2 देख लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंड है। सेकंड टाइप में होता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन तो प्रोड्यूस करते हैं पर बॉडी उसको रेजिस्टेंट हो जाती है, सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसके कारण वो उसको एक्शन नहीं हो पाता है। जैसे हम कहते हैं कि बॉडी में इंसुलिन देने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं टाइप 2 में क्या होता है। मोस्ट कॉमन फ्रॉम डायबिटीज़, अबाउट 90% केस यूज टू बी कॉल्ड एडल्ट ऑनेस्ट ऑन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन बट डज नॉट यूज प्रॉपरली। बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ग्लूकोज डजंट मूव इनटू सेल्स, दे पील्स अप टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है टाइप 2 में, और बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही इंसुलिन लेके उसके सेल्स रेजिस्टेंट हो गए। इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। मेन कॉजेस, ठीक है, जेनेटिक हो सकता है, पेरेंट्स है, फैमिली, PMHX। फिर इसके फैक्टर्स देख लिए अपन ने। ठीक है, पॉलीसाइटोसिस, ओवेरी सिंड्रोम, इरेगुलर मीन्स, रेस्ट ऑफ अमेरिकन हॉस्पिटलाइजेशन, एज आफ्टर एज 45 बट इंक्रीज इन यंगर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकते हैं, इनएक्टिविटी, वेट गेन, मोटापा वगैरह, ये सारे डायबिटीज़ के इसके फैक्टर्स हैं। अब गैस्ट्रेक्शनल डायबिटीज़ मेलाइटिस देख लेते हैं। गैस्ट्रेक्शनल मेनली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होता है। हैविंग अ डायबिटीज़ ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी, मेनली गैस्ट्रेक्शनल डायबिटीज़ जो होता है वो
प्रेगनेंसी में होता है, उसके बाद हट जाता है। गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होता है, देख लिया अपन ने, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फैमिली, एचएक्स डायबिटीज़, ओवरी, ओवरवेट, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, हैविंग ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ put you at a risk of diabetes types 2. Complication of GDM, गैस्ट्राइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस मैंने देख लिया है, ठीक है। बहुत कम में होता है प्रेगनेंसी में। आउट ऑफ 18/100 प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल वेंडर डेवलपमेंट GDM, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ मेलाइटिस में बहुत सारी समस्या हो सकती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हार्ट डिजीज़, ठीक है, एम्पुटेशन, उन सभी वोंड हील नहीं हो पाता डायबिटीज़ मेलाइटिस इंक्रीज़ होने पे। छोटी सी भी चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा घाव बन जाता है और बहुत लंबे समय तक रहता है वो, ठीक है। किडनी डिजीज़ हो सकती है, आई ट्रॉमा, कोमा, किडनी डिजीज़, एम्पुटेशंस, like this like कॉम्प्लिकेशंस देख ली, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओवर बॉडी, किडनी डिजीज़, एम्पुटेशंस, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ठीक है। डायबिटीज़, कोमा, डीके है, कीटोसिस, कीटोसिस देख लेते हैं। डायबिटीज़ कीटोसिस, डीके, डायबिटीज़ कीटोसिस क्या होता है? व्हेन अ सेल्स बॉडी डजंट हैव शुगर फ्रॉम एनर्जी एंड turn to fat from for energy, ketones and produced breath small like police remover, ठीक है। कीटोसिस में होता है शुगर जो लेवल है वो टर्न हो जाता है फैट के रूप में, जिसमें वेट गेन हो जाता है, ठीक है। हाउ टू मॉनिटर, अब मॉनिटर करना रहता है अपन को, जैसे कि देख रहे हैं शुगर अपन कैसे मॉनिटर करते हैं, ग्लूकोमीटर से, डेली ग्लूकोमीटर से नॉर्मल शुगर जो लेवल है 70-100 mg/dl, ठीक है। रेडी बाइटेस 101-125 mg/dl, ठीक है। फास्टिंग जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मली जो फास्टिंग शुगर होता है 70-100 mg/dl, ठीक है। पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल जो होता है 70-140 mg/dl पोस्ट मील। प्री ब्रेकफास्ट या फास्टिंग शुगर जो होता है बिना खाए पिए हम लेते हैं, तो उसका जो रेंज होता है नॉर्मल रेंज होता है 70-100, और पोस्ट मील के बाद होता है 70-140 mg/dl, ठीक है। डायबिटीज़ पेशेंट में फास्टिंग की जो नॉर्मल रेंज है 125 mg/dl एंड अबाउ 200 mg/dl एंड उससे भी अधिक हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये ग्लूकोमीटर है, स्ट्रिप होती है, एक बूंद ब्लड लगता है शुगर चेक करने के लिए। ग्लूकोमीटर से हम सिंपली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसमें हम करना ही होता है शुगर चेक, नहीं तो आगे अनकंट्रोलेबल जो अपन ने अभी चीज़ देखी थी अनकंट्रोलेबल है ना, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़, तो ये चीज़ें हो सकती है, इसलिए मॉनिटर करना ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग टू इंसुलिन का हमको देना ज़रूरी रहता है, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशंस होते हैं, प्रिवेंशन देख लेते हैं, क्योंकि मेनली प्रिवेंशन पे ही ध्यान देना होता है डायबिटीज़ पेशेंट को, ठीक है। तो मेनली जो होता है प्रिवेंशन ही होता है।
टाइप 1 के देख लेते हैं। नॉट प्रिवेंटेबल एज फॉर राइट नाउ। अभी इसका कोई मेनली जो दवाई है वो बनी नहीं है इंसुलिन के अलावा। स्टडीज़ ऑन वे चल रहा है टू पॉसिबल प्रिवेंट फ्यूचर डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स। ठीक है, आइडेंटिफाई टाइप्स 1 डायबिटीज़ बिफोर बीटा सेल्स लॉस। तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है हमें। हमने देख लिया टाइप 1 टाइप 2 कंस्ट्रक्शन, सिंपल सी बात है डायबिटीज़ में। अब भी जानते हैं शुगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, इसलिए मीठा नहीं खिलाना है डायबिटीज़ पेशेंट को। ठीक है, एक्टिविटी करवाना है डेली। प्रिवेंशन में ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि ज़्यादा मीठा ना खाए। ठीक है, एक्टिविटी डेली एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, मेनली यही चीज़ें हैं, डेली रनिंग करें। मेनली प्रिवेंशन में यही चीज़ें होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ थ्रोट टू प्रोसेस विदाउट सिम्टम्स फॉर सीवियर several years in the most patients previous diagnosed during this critical times when beta cells are destroyed। बीटा सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उससे कारण शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, यही बोल रहे हैं द डिजीज आफ्टर नॉट डिटेक्टेड until beta cells lose in substance enough or patient to notice symptoms of advanced disease. By that time is typically too late to effectively intervene to therapies that might preserve beta cells। ठीक है, प्रिवेंशन में यही चीज़ें सारी करना है हमको। डॉक्टर हेजनर is investing so-called biomarkers, which are components in the blood or tissues samples that can measure to predict of individuals are most likely to develop type 1 diabetes. His work is unique because it is aimed to detect biomarkers that are present years of more previous of disease destruction, progressive and clinical symptoms years of more previous disease। ठीक है, मेंटेन एंड कंट्रोल शुगर लेवल, इंसुलिन इंजेक्शन, हेल्थली लाइफ स्टाइल्स, एक्सरसाइज एंड डाइट, इसलेट ट्रांसप्लांटेशन। प्रिवेंशन बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है, प्रिवेंशन पे ध्यान देना होता है मेनली। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, डेफिनेशन अपन ने देख लिया था, इंट्रोडक्शन भी यही है इसका। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण कि चक्कर आना, घबराहट होना, ये सारे इसके कॉजेज़ है बीपी। ठीक है, डेफिनेशन बहुत देख लेते हैं। अ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच द बॉडी डिसेबल हो जाती है प्रोडक्शन ऑफ एनी इनफ इंसुलिन कॉज इवैल्यूएटेड टू लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि बीटा सेल्स आर डैमेज, नो लॉन्गर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, 2 टाइप्स के मैंने बता दिए मेनली होता है। फर्स्ट टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, सेकंड होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, फर्स्ट में होता है कि बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाज में वो डैमेज हो जाते हैं जिसके कारण कि हमें इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है।
सेकंड होता है इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन तो करते हैं पर वो रेस्टेंट हो जाते हैं सेल्स, जिसके कारण कि प्रॉपर एक्शन हो नहीं पाता है, पर वो प्रोडक्शन करते हैं। गैस्ट्रेक्शनल, थर्ड अपन ने पढ़ा गैस्ट्रेक्शनल डायबिटीज मेलाइटिस। GDM हैविंग ए डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे होता बहुत कम देखने को मिलता है, पर प्रेगनेंसी के टाइम में ही होता है और प्रेगनेंसी के बाद ये हट जाता है। ठीक है, 100 प्रेगनेंसी आउट ऑफ 18। ठीक है, GDM। हमने इसका प्रिवेंशन देख लिया है। हाउ टू मॉनिटर डायबिटीज़, मॉनिटर करना है पहले तो सबसे चीज़ फास्टिंग लेना है, पोस्ट मील लेना है। प्रिवेंशन देख लिए हैं, टाइप 2 का प्रिवेंशन देख लो। ठीक है, प्राइमरी मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल। सेकेंडरी चेक HGA, फर्स्ट एडजस्ट डाइट। ठीक है, ब्लड शुगर अवेक ओवर स्पॉन ऑफ 3 month, measure what percent of your Hg is coated with sugar, Ni 40%, 5-6% diabetes। ये ब्लड के अंदर के टेस्ट है कुछ जो कि मेंटेन करना है। टायरी एक्सरसाइज एंड इट वेल, फूड एग्ज़ाम, जैसे कि बताया मैंने। टाइप 2 के प्रिवेंशन और फर्स्ट के प्रिवेंशन सेम है। अपन को डेली एक्टिविटी करना है, मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, शुगर कम इंटेक करना है। ठीक है, ग्रीन टी लेना है, डाइटरी एक्सरसाइज एंड वेल, फूड एग्ज़ाम में ज़्यादा शुगर वाले फूड का सेवन करना ज़्यादा से ज़्यादा हमें। प्रिवेंशन ऑफ gestational diabetes, physical activity। Research found began physical activity before and after their pregnancy reduce their risk of GDM by about 70% of more diet. As studies show that each 100-gram increase in the fibers reduce their risk GDM by 26%। ठीक है, यूएसए प्रिवेंशन, यूएसए ने भी प्रिवेंशन लिखा है डायबिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट। यूएसए के प्रिवेंशन देख लेते हैं। और भी चीज़ें होती है डायबिटीज़, इसमें एक चीज़ और दे रखी है, डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम भी बनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन ग्रुप VS मेडिकेटेड ग्रुप विथ मेट्रोफॉर्मिन VS प्लेसबो ग्रुप। डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स जो है, इसमें टैबलेट है 3243 पार्टिसिपेंट वेयर ओवरवेट एंड हैड प्रेडिएबेट्स। ठीक है, लाइफस्टाइल इज इंटरवेंशन reduce diabetes by 58%, metformin reduced diabetes by 31%, effective in both sex age 25 to 44 U and BMI of 30 plus। Summary: type 2 diabetes can be preventable, delayed with activity and diet। सेकंड डायबिटीज़ है कैन बी प्रिवेंटेबल,
डिले विथ एक्टिविटी एंड डाइट्स के थ्रू। अब हमें व्हाट कैन यू डू, अब हमें करना क्या है। व्हाट कैन यू डू, यू कैन प्रिवेंट और डिले टाइप 2 डायबिटीज़। सबसे पहले लॉस वेट, इट हेल्दी, बी मोर एक्टिविटी। बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। टाइप 2 जो प्रिवेंट करना है हमें, लॉस वेट करना है, हेल्दी खाना खाना है, और बी मोर एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, एक्सरसाइज, इट हेल्दी। ईटिंग जो खाना खाना है अपन को वो हेल्दी खाना है, ठीक है, ताज़ा फ्रेश खाना है, शुगर वाला नहीं लेना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस करने का तरीके अपनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण हम शुगर से छुटकारा पा सकें, ठीक है। यू कैन मैनेज डायबिटीज़, अब मैनेज कैसे कर पाएंगे हम, अब इसे मैनेज भी करना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम मैनेज करने के लिए डायबिटीज़, वर्क विथ है हेल्दी प्रोफेशनल, इट हेल्दी, स्टे एक्टिविटी। मैनेज करने के लिए यही है कि एक्टिविटी को स्टे करना है, स्टे एक्टिविटी करते रहना है, खाना हेल्दी खाना है, ठीक है। वर्क विथ हेल्थ प्रोफेशनल्स, ट्यून स्टडी छोड़ देते हैं, ट्यून स्टडी छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रेडिबाइटिस देख लिया अपन ने, 86 मिलियंस, ग्लोबल प्रिवेंशन, कॉस्ट ऑफ डायबिटीज़, रिसर्च छोड़ दो, ठीक है। यूएसए प्रिवेंशन, ओवरऑल नंबर ऑफ डायबिटीज़ एंड प्रेडियेबेट्स प्रिवेंशन इन 2012 29.1 million American or 9.3% of peoples had diabetes. 2010 figures were 2.5.8 million and 8.3%. डायबिटीज़ का आंकड़ा है ये। प्रिवेंशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। प्रिवेंशन सारे देख लिए हैं, मॉनिटर करना सीख गए हैं, ठीक है। ये प्रिवेंशन वन पेशेंट कंडीशन ब्लॉक मार्क may be related to inflammation, डॉक्टर हैशन रिएक्शन, ठीक है। सारी चीज़ें देख ली हमने। एलॉग ब्लॉक is a helpful aids in keep track of blood glucose level, ठीक है, ऐसा मॉनिटर कर सकते हैं हम। ए ब्लड सैंपल इज टेकन एंड पुट ऑन टेस्ट स्ट्रिप, ब्लड का सैंपल लेना है, ग्लूकोज स्ट्रिप में ऐड करना है, स्ट्रिप इज पुट इनटू ब्लड ग्लूकोज मीटर, ठीक है। A log block is a helpful in keeping track of blood glucose sugar. Any questions of diabetes? किसी को भी कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में? बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट ओवरवेट के कारण ये समस्या आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मोटापे से बचें और एक्टिविटी करें, हेल्दी खाएं, एक्टिविटी करें, ठीक है, डेली वर्क।
दो चार चीज़ों का ध्यान रखना है। टाइप्स पढ़ लिए हैं, डेफिनेशन देख लिए हैं, रेस्ट्रिक्शनल कॉम्प्लिकेशंस फॉर अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो मॉनिटर करना ज़रूरी है। शुगर को किसी को भी लगता है तो सबसे पहले शुगर टेस्ट कराएं। घबराहट, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो कॉम्प्लिकेशन, कोई भी घाव भरा नहीं रहा है, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर नहीं होता है। शुगर वाले पेशेंट में कोई भी घाव हो गया है तो उसको वाउंड हीलिंग करने में बहुत समय लगता है, वाउंड हीलिंग होने में। तो इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि इसको शुगर है, तो टेस्ट कराएं। डेली टेस्ट होना ज़रूरी है इस चीज़ में। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से फिर बहुत सारी समस्या आ सकती है, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस हमने देखे हैं। किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, एम्पुटेशन करवाना पड़ सकता है। ठीक है। डैमेज ब्लड वेसल्स इन रेटिना विच कैन कॉज ब्लाइंडनेस भी हो सकता है इससे। ठीक है। वाउंड इन फूड दैट वाउंड हील लीडिंग टू एमेच्योर। कॉम्प्लिकेशंस बस हमको मॉनिटर करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, तो मॉनिटर करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस हेल्थ पे फोकस करना है और डेली एक्टिविटी करना है। मीठा कम लेना है या लेना ही नहीं है। शुगर वाले पेशेंट को मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से देख ली है इसकी। मेटाबॉलिक डिजीज़ है इन विच बॉडी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी इनफ, बहुत कम प्रोड्यूस कर पाती है इंसुलिन, जिसके लिए इसका कोज होता है लेवल ऑफ इवैल्यूएटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज इवैल्यूएट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने से ओबेसिटी बढ़ेगी। ठीक है। बाउंड नहीं हो पाएंगे शुगर बढ़ने से, घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि इसको शुगर है। इसके टाइप्स मेनली 2 टाइप्स होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। फर्स्ट में भी पेनक्रियास, जो पेनक्रियास होता है वो इंसुलिन प्रोडक्शन करता है, उसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं, वो चीज़ें करती हैं। तो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण फर्स्ट टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट में कोई ऊपर से इंसुलिन देना पड़ता है, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता है टाइप फर्स्ट को, जिसके अंदर बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ऊपर से अपन इंसुलिन देते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल के। ठीक है। सेकंड में होता है इस बॉडी या पेनक्रियास बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है, पर जो बॉडी सेल्स होती है वो रेस्ट्रेंट हो जाती है, जिसके कारण वो रिएक्ट नहीं कर पाती इंसुलिन को या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये मेनली टाइप 2 मेनली 90% ऑफ केस एडल्ट में होते हैं, अबाउट 90% केस। ठीक है। यूज्ड टू बी कॉल्ड adult onset of non insulin dependent diabetes। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। और कोई सवाल? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और गैस्ट्रेशनल बता दिया है। ये मेनली प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन टू प्रेगनेंसी में होता है और प्रेगनेंसी के बाद जैसा हट भी जाता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैविंग एनी क्वेश्चन? ठीक है। चलो आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं।
ओके, थैंक यू।